आपकी तरक्की के बीच में, आपके चमत्कार के बीच में और आपके बीच में एक ही चीज का फासला है। वो फासला, उसका नाम है रेमा वर्ड। रेमा वर्ड उस वचन को बोलते हैं जो वचन परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है। अंधे होके मत चलो। एक बार 3 लड़कियां जा रही थी मीटिंग में, क्रूसेड हो रहा था, मीटिंग में जा रही थी, रास्ते में बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, नदी उफान पे चली गई। उन्होंने कहा पतरस का परमेश्वर क्या हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? पतरस ज्यादा स्पेशल था? छलांग मारी तीनों ने कि पतरस की तरह हम भी पानी पे चलेंगे, तैर के डूब के पहुंच जाएंगे। तीनों डूब गई, तीनों मर गई। वो देश अविश्वासी देश था। अगले दिन अखबारों में आ गया, कहां गया ईसाइयों का परमेश्वर, कहां गया पतरस का परमेश्वर, कहां गया वो परमेश्वर जो पतरस को पानी से बचा लाया था? अब वो परमेश्वर कहां चला गया? आप जानते, जब पतरस को प्रभु ने पानी पे चलाया था तो परमेश्वर को पतरस ने क्या कहा था? पतरस ने कहा था, प्रभु अगर तू ही है सामने मेरे, तो मुझे तू मुंह से आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। पतरस ने यह नहीं कहा, परमेश्वर मैं आ रहा है तेरे को पानी में चल के, मैंने संभाल लिया। पतरस ने कहा, अगर प्रभु तू मेरे सामने खड़ा है ना, तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पे चल के तेरे पास आना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा आ जा, तो पतरस पानी पे चला। इसे बोलते हैं रेमा वर्ड, जो खास प्रभु आपकी लाइफ में आपको देता है। वो मिलता कैसे? सुनो ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक असफल और सफल बिजनेसमैन के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक सफल सेवकाई और फेल सेवकाई के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक बीमार क्रिश्चियन और एक चंगाई पाने वाले क्रिश्चियन के बीच में रेमा वचन का फर्क है। वो रेमा वचन सबके लिए नहीं है। वो रेमा वचन बाइबल में नहीं लिखा। वो रेमा वचन आपको कैसे मिलता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं रेमा वचन पाने के लिए जो पॉइंट आपकी लाइफ में होना चाहिए वो परमेश्वर की हुजूरी है। आमीन। अगर परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो आप परमेश्वर के रेमा वचन को अपनी लाइफ में कभी नहीं पा सकते, चाहे आप किसी भी चर्च के मेंबर क्यों ना हो। क्योंकि रेमा वचन या तो परमेश्वर का दास आपको देता है, या परमेश्वर तब आपको देता है जब प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में हो और आप वचन पे मनन करने वाले व्यक्ति हो। रेमा वचन पाने के लिए जो पहला काम आपने करना है वो ये है, आपके घरों के दरवाजों के ऊपर, आपके चौखटों के ऊपर, आपके कमरों के ऊपर, ऑफिसेज में, गाड़ियों के ऊपर प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। यह पहला पॉइंट है। आप जब अपने घर में एंटर करो तो वहां पे फोटो नहीं लगी होनी चाहिए प्रभु की, वहां प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। फोटो लगी हो साथ में वचन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस फोटो को हम माथा नहीं टेकते हैं, ये यहां के बच्चे को भी पता है। आमीन। तो पहला काम जो रेमा वचन पाने के लिए आपने करना है ये कि आपके घरों में, आपकी बाइबल पे, आपके जहां कहीं वचन लिख सकते हो लिख लो। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। जब मैं दुखी था और निराश था और बीमार था, मसीह में आने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, पवित्रताई में रहने के बाद भी, पैसा बोने के बाद भी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला था बाइबल पढ़, और मैं बाइबल पढ़नी मैंने शुरू की। मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ते थे, तो मैं क्या करता, पास्टर से एक तेल की बोतल पे प्रार्थना करवा के मैं अपने टेरिस पे चला जाता। मॉडल टाउन जलंधर में हमारी कोठी थी, और टेरिस पे चला जाता था और अपने सिर को पूरी तरह से तेल से भर के और मैं बाइबल पढ़नी शुरू करता। आज भी मेरी जो बाइबल्स पुरानी हैं उन पे तेल के निशान हैं, आज भी उन पेपर्स पे, आज तक 14 साल बाद भी। 4 दिन में, 3 दिन में मैं नया नियम खत्म करता था। बाइबल पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया, हे मेरे भाइयों, हे प्रियो, मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु के परिश्रम में बढ़ते जाओ। यह वचन मेरे लिए क्या बन गया? रेमा वचन। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात की है,
कि मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा, मेरी मेहनत थोड़ी है, क्योंकि मेरी प्रार्थना सिर्फ 45 मिनट की थी। 15 मिनट में गोल टेबल पे हाथ रख के ऐसे करके प्रार्थना करता था, और 15 मिनट में 3 बार घड़ी देखता था मैं, कितने मिनट हो गए, अच्छा 5 मिनट हो यहाँ, ले 15 मिनट। और 15 मिनट प्रे करके मेरे को ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी बन गया हूं। हाँ, और परमेश्वर कहता था नहीं, अगर तू हील होना चाहता है तो अपनी परिश्रम को बढ़ा। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिल पे किसी ने ये वचन मार दिया हो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो इसका मतलब मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और प्रभु मुझे उत्तर देगा। ये मेरा रेमा वचन था, आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। आपको अपना खुदा दे सकता है, अभी दे सकता है, मेरे मुंह से दे सकता है, आपको बाइबल पढ़ते वक्त मिल सकता है। आपको तभी वो मिलेगा अगर मेरे मुंह से भी मिले, या बाइबल से मिले, आत्मा से मिले, अगर आप प्रभु के साथ पूरे हो तो। नहीं तो जब रेमा वचन आपके दिल में घुसना चाहेगा, वो आपको कभी भी मिल नहीं पाएगा। अपना रिलेशन बनाओ परमेश्वर से अगर चाहिए तो। अगर आपकी लाइफ में खुदावंद की हुजूरी नहीं है, मैं लिख के देता हूं, आपको कभी रेमा वचन नहीं मिल सकता। आपको वचन मिल सकते हैं, अच्छा पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अच्छा ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर रेमा वचन जो आपको चमकाने के लिए खुदा ने दिया हुआ है लेकिन आप तक पहुंचा नहीं, आपको सूर्य की तरह चमकाने के लिए परमेश्वर ने रिलीज किया है पर आपको मिला नहीं, वो कब मिलता है? जब प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती। परमेश्वर की हुजूरी उस वचन को जिंदा करती है, उसमें सांस फूंकती है जो आपके लिए खास रचा गया, जो बाइबल में लिखा हुआ है, पर आप तक अब तक पहुंचा नहीं। यह फर्क है एक क्रिश्चियन में और एक सफल क्रिश्चियन में। आप 20 साल चर्च जा सकते हो और बिना रेमा वर्ड के क्रिश्चियन हो सकते हो। इट इज पॉसिबल। इसलिए लोग बोलते हैं मैं 40 साल से चर्च में हूं, मैं 10 साल से चर्च में हूं, लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? भाई रेमा चाहिए तेरे को, वो वचन चाहिए जो रेमा हो। जो बाइबल आप पढ़ते हो वो लोगोस वचन है। लोगोस वो हर बंदा पढ़ सकता है, उससे आपको ज्ञान मिल सकते हैं, आप पापों से छूट सकते हैं। पर एक खास वचन जो आपके लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, खास आपके लिए परमेश्वर दे, वो लेने के लिए आपको लगातार लोगोस वचन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगोस वचन से ही रेमा निकलता है। अगर आप लोगोस में नहीं हो, अगर आप बाइबल रीडिंग में नहीं हो, नॉर्मल बाइबल रीडिंग में नहीं हो, आपको रेमा वचन कभी नहीं मिल सकता। हालेलुया। शैतान कभी भी रेमा वचन से नहीं जाता, वो लोगोस से जाता है, वो लिखे वचन से जाता है। पर आपकी लाइफ में जो काम होता है वो रेमा वर्ड से होता है।